कोई तीरंदाज ऐसा तीर चला सकता है, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई थी। उसकी वीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण वो योद्धा थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए ही महाभारत के युद्ध को जीता दिया था पांडवों के पक्ष में। लेकिन आज जब पूरी सेना भगवान श्री कृष्ण की कमजोर पड़ गई थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाना पड़ा। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लीजिए हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस काम से किसी का भला होगा या समाज का भला होगा, लेकिन उस काम में भी कोई अड़ंगेबाजी करने लगे, तो उस स्थिति में हम क्या करें, क्या करना उचित रहेगा? भगवान, आपका प्रश्न तो जायज़ है और ये होता भी है समाज में कि जो सत्य के रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं या बेहतर दिशा में जो चल रहे हैं, वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मगर उनके भी राह में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर सत्य के रास्ते पे भी क्यों चलें जब इतनी प्रॉब्लम हो ही रही है। तो कई बार इंसान का इरादा डगमगाने लगता है, मन कमज़ोर होने लगता है, और फिर उसके स्वयं के निर्णय पे भी प्रश्न चिन्ह उसका ही मन खड़ा करना शुरू कर देता है। ऐसा आपके भी मन में होता होगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये हमारे देखने की जो दृष्टि है उसका सिर्फ एक पक्ष हम देख पा रहे हैं। अब हमारे जो देखने की दृष्टि का जो दूसरा पक्ष है वो बड़ा ही निराला है और बड़ा अद्भुत है। अगर उस पक्ष को हम देखेंगे तो एक नई स्थिति प्रकट होगी या फिर एक नया रहस्य प्रकट होगा। एक छोटे से उदाहरण के तौर पे हम एकलव्य की कहानी को लेते हैं। एकलव्य की कथा आप सब ने सुनी है। एकलव्य एक ऐसा नौजवान था जो निम्न जाति का था। समाज में उस समय उसको एक निम्न दर्जे की जाति के रूप में माना जाता था। जब नौजवान वो जाता है गुरु द्रोणाचार्य के पास में, जो उस वक्त के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, और तीरंदाजी के सबसे अच्छे गुरु अगर उस समय कोई थे तो वो द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य के पास जाता है बड़ी श्रद्धा से, उनसे ये कहता है कि मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, आपको गुरु मानकर। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था। गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के पीछे व्यवस्था रही होगी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने अपने ही राजकुमारों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शिक्षक के रूप में चयनित किया था। अब यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के मना करने के बाद वो नौजवान एकलव्य जाता है वन प्रदेश में, और एकांत में जाकर वो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है, और मानस गुरु मानकर कि यही अब मेरे मानस यानी मन के मेरे गुरु यही हैं, ये मानकर उसने अपनी साधना शुरू कर दी। साधना जब उसने शुरू की, जब तीरंदाजी के अभ्यास करने लगा, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति इतनी अच्छी हो गई कि वो बहुत बड़ा तीरंदाज बना। और एक समय जब पांडवों के साथ, कौरवों के साथ, जब गुरु द्रोणाचार्य वन प्रदेश में विचरण कर रहे थे, तो उनके आश्रम का कुत्ता जब वो आगे आगे चल रहा था, तो वो चलते चलते वो एकलव्य के आश्रम में पहुंच जाता है। और उस वक्त एकलव्य अभ्यास कर रहे थे। एकलव्य को अभ्यास करते हुए देखकर कुत्ता अचानक से एक नए इंसान को देखकर भौंकने लगता है। अभ्यास में विघ्न होते हुए देखकर एकलव्य ने उस कुत्ते को रोकने के लिए ऐसी तीर चलाई जिससे कि कुत्ते के मुंह में कोई जख्म भी नहीं हुआ, लेकिन कुत्ते का मुंह बंद हो गया। कुत्ते का मुंह जब बंद हो गया और कुत्ता मौन होकर जब एकलव्य के आश्रम को छोड़कर जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास या पांडवों के पास आता है, तो पांडव देख के आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा ऐसा योद्धा है जिसने तीर भी चलाई है मगर कुत्ते का मुंह जख्मी भी नहीं हुआ है, लेकिन कुत्ते की भौंकने की जो स्थिति थी वो बंद हो चुकी है, कुत्ता मौन है। तो
एकलव्य को देखकर पांडव आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी कौरव भी आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसी शिक्षा इसने प्राप्त की है जिसके कारण से आज एक पशु के मुंह को इसने बंद कर दिया तीर के अपने अभ्यास से। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य जिसको शिक्षा देने से मैंने मना किया था, लेकिन वो आज मुझे ही मानस गुरु मानकर मेरी प्रतिमा बनाकर वो अभ्यास कर रहा है, अपनी साधना कर रहा है, और एक ऐसा धनुर्धारी वो बन चुका है जो शिक्षा मैं अर्जुन को भी नहीं दे पाया। और उसके नतीजे में आप सभी को पता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दीक्षा के रूप में एकलव्य के अंगूठे को मांग लिया था। अंगूठा जिसके सहारे से तीर चलाते हैं, अंगूठा और पहली उंगली तर्जनी के सहारे से तीर चलाया जाता था। तो एकलव्य से जब उन्होंने अंगूठा मांगा तो बहुत सहज भाव से एकलव्य गुरु के आदेश को, गुरु दक्षिणा को मानते हुए एकलव्य ने अपने अंगूठे को काट कर दे दिया था। एकलव्य को जब अंगूठा काटने के बाद कोई भी इंसान ये सोच सकता था कि एकलव्य की ज़िंदगी का जो सपना था, एकलव्य का जो करियर था, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्योंकि एक तीरंदाज के लिए, एक धनुर्धारी के लिए अंगूठे का नहीं होने का मतलब है कि वो तीर को पकड़ नहीं सकता। और वर्षों से उसने यही साधना की कि अंगूठे से तर्जनी के साथ में वो तीर को पकड़ेगा और फिर तीर को छोड़ेगा। यानी कि अंगूठा कटने मात्र से तीरंदाजी का अभ्यास या उस सिलसिले में उसके जीवन का जो सपना था वो अधूरा रह गया। अब एकलव्य किसी काम का नहीं, क्योंकि वो तीरंदाज था, और तीरंदाज का अंगूठा कट जाए तो वो फिर किसी काम का नहीं। तो एकलव्य के पास विकल्प थे उस समय। एकलव्य अपनी किस्मत पे रोता, एकलव्य अपनी किस्मत को कोसता। एकलव्य ये भी कह सकता था कि गुरु मेरे साथ धोखा कर दिए हैं। एकलव्य ये भी कह सकता था कि मेरी जाति के कारण से मुझे तिरस्कार किया गया, या मुझे अपमानित किया गया, या मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जो कि कर्ण बार बार इस बात को रटा करते थे कि जाति के कारण से मेरी तौहीनी हुई, और नतीजा ये हुआ कि कर्ण ने गलत लोगों के साथ, यानी कि दुर्योधन का साथ देना शुरू कर दिया। यानी कर्ण के साथ गलत हुआ तो कर्ण ने भी गलत लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, और अंतिम परिणाम जो कर्ण का हुआ वो हम सभी को पता है। एकलव्य के पास भी वो विकल्प था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के लिए कोई बुरा नहीं किया था, पांडवों के लिए कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन एकलव्य के अंगूठा कटने का अर्थ है कि उसके जीवन भर की तपस्या नष्ट हो गई, खत्म हो गई, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसने बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ बुरा हुआ। तो एक विकल्प था कि वो कोसता, अपने को कोसता, गुरु को कोसता, किस्मत को कोसता, भगवान को कोसता, बस ये एक विकल्प था। लेकिन एकलव्य ने एक दूसरा विकल्प चुना। एकलव्य कहता है कि ठीक है, जिसे हमने गुरु माना उसने मुझसे कुछ मांग लिया, कितनी कीमत की चीज मांगी ये महत्व की नहीं है। क्या मैं इसके बाद भी आगे कुछ कर सकता हूं, या जिंदगी की कहानी मेरी यहीं खत्म हो जाए? वो अगर बहुत डिप्रेशन में जाता, मानसिक अवसाद में जाता, तो वो आत्महत्या कर सकता था। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरे साथ ये एक चैलेंज है, मेरे साथ प्रकृति ने, भगवान ने, या मेरे गुरु ने, या परिस्थितियों ने एक चुनौती सामने खड़ी की है, मैं इस चुनौती के उस पार जाऊंगा। और एकलव्य ऐसा निर्णय करके वो ये कहता है कि मैं रुकूंगा नहीं। रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो फिर एकलव्य क्या करता है, उसी वन प्रदेश में वहीं रहता है, अपने ही आश्रम में, और घाव भरने के बाद, अंगूठे का घाव भरने के बाद फिर से वो अभ्यास करना शुरू कर देता है। लेकिन जब फिर से अभ्यास शुरू करता है तो अंगूठा है नहीं, तो अभ्यास कैसे करता है? वो 2 उंगलियों से अभ्यास करता है। पहली तर्जनी और मध्यमा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, इन 2 उंगलियों से अभ्यास करना शुरू कर देता है। पहले अंगूठे से और इंडेक्स फिंगर से वो तीर को पकड़ता था, अब अंगूठा नहीं है तो इस तरीके से अपने 2 उंगलियों के बीच में तीर को पकड़ता है, ग्रिप पकड़ता है। वो 2 उंगलियों के बीच में, यानी मध्यमा और तर्जनी के बीच में तीर को पकड़ता है, और फिर से धनुष पे अभ्यास करना शुरू कर देता है। निश्चित तौर से वर्षों लग गए होंगे एक बार फिर से, क्योंकि जो शक्ति अंगूठे में होती है वो शक्ति तर्जनी में या मध्यमा में नहीं होती है, पकड़ने की वो शक्ति नहीं होती है। लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे उसकी शक्ति को बढ़ाता है, धीरे धीरे इन मांसपेशियों में इतनी शक्ति बढ़ा देता है। और ये होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक बार की बात बता दूं आपको, मैं एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, और रात का वक्त था,
मैंने देखा कि एक भिखारी जो भीख मांग रहा था प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जब मैंने उसको ध्यान से देखा तो मैं देखा कि उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी, दोनों पैर उसके कटे हुए थे, और फिर भी वो रेंग रेंग के कैसे भी घसीट घसीट के हाथों का सहारा ले लेके धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ता था और अपने कटोरे से वो मांगता था, और जिस किसी को भी जो भी देना होता था वो उसके कटोरे में दे दिया करते थे। जब ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ तो पता चला कि ट्रेन दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे आएगी। मैं पहले नंबर के प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। मैं वहाँ से दूसरे नंबर के प्लेटफॉर्म पे जाने लगा तो बीच में एक फ्लाईओवर था, ओवर ब्रिज था। उस फ्लाईओवर को पार करके, प्लेटफॉर्म को पार करके मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था। मैं जब चलने लगा आगे तो मैं देख रहा था कि वो भिखारी भी मेरे आगे आगे चल रहा था, अपने हाथों का सहारा लेके धीरे धीरे घसीट घसीट के आगे की तरफ चल रहा था। मैं थोड़ा सा धीमा हो गया, थोड़ा स्लो हुआ, और मैं सोचा कि वो आगे बढ़े, वो धीरे धीरे चले। मैं उसको देख रहा था, लेकिन चलते चलते वो फ्लाईओवर के पास पहुंच गया। फ्लाईओवर जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ पे पहुंच गया। मैं सोचा कि अब इस सीढ़ियों पे ये कैसे चलता है, मैं जरा इसको भी देख लूँ। तो मैं धीमे धीमे करके चल रहा था। मैंने क्या देखा कि सीढ़ी के करीब पहुंचकर उस भिखारी ने, जिसकी उम्र नियर अबाउट 40 के आसपास रही होगी उस समय, उस भिखारी ने क्या किया, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे टिकाया और पूरे बॉडी को उठाकर शीर्षासन की स्थिति में वो खड़ा हो गया। दोनों हाथों पे पूरी बॉडी को उसने उठाया और जैसे शीर्षासन करते हैं वैसे ही सर नीचे और पैर ऊपर करके वो खड़ा हो गया, और अपने दोनों हाथों की पकड़ से वो धीरे धीरे करके सीढ़ियों पे चलते चला गया और पूरे फ्लाईओवर को पार करके नीचे के सेकंड नंबर के प्लेटफॉर्म पे फिर से उतरा। मतलब कि उसने हाथ को ही पैर बना लिया। जी बिल्कुल, उसने हाथ को ही पैर बना लिया। और हाथ पे तो एक इंसान थोड़ी देर के लिए उठ सकता है, लेकिन उसने ऐसा अभ्यास किया कि वो सीढ़ियों पे भी चल सकता है, पूरे फ्लाईओवर को भी पार कर सकता है, जहाँ पे लोगों को अपने पैरों पे चलने में भी थकान महसूस होती है, लेकिन वो हाथों पे चलने लगा। जब वो चल रहा था तो मैं भगवान के उस सहयोग को धन्यवाद कर रहा था कि भगवान किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं, जब तक कि वो इंसान हार ना मान जाए अंदर से। और जब उस इंसान ने हार नहीं मानी तो उसके बाद से अभ्यास करते करते मैंने जब ध्यान से देखा उसके हाथों को, उसकी भुजाएं इतनी मजबूत थी और इतनी मोटी मोटी थी कि आम लोगों के जो थाई की मोटाई होती है, जंघा की जितनी मोटाई होती है, उतने उसके हाथ के बाइसेप्स की उतनी मोटाई थी। और वो भिखारी उस तरीके से अपने पूरे शरीर का वजन उठा के चल रहा था। तो एक इंसान निश्चित तौर से उसके पैर के कटने से पहले उसकी भुजाओं में इतनी शक्ति नहीं रही होगी, लेकिन जब पैर कट गया तो उसने दूसरे विकल्प के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं हाथ पे उठ सकता हूँ। तो अभ्यास करते करते इतना बेहतर वो हो गया, इतना बेहतर अभ्यास किया कि उसकी भुजाओं में पैरों वाली शक्ति चली आई। तो ठीक वैसे ही कुछ अभ्यास एकलव्य ने भी किया होगा, और जो शक्ति अंगूठे में होती है उस शक्ति को उसने तर्जनी में, मध्यमा में, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में वो लेकर वो आया होगा। और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आया कि जितनी कुशलता के साथ में वो तीर चलाया करता था अंगूठे के और तर्जनी के माध्यम से, उतनी ही कुशलता के साथ तर्जनी और मध्यमा के साथ वो तीर चलाना शुरू कर दिया। और फिर से उसकी साधना वैसे ही होती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो फिर से महान तीरंदाज बन जाता है। लेकिन एकलव्य की कोई चर्चा नहीं थी। द्रोणाचार्य से मिलने और अंगूठा के कटने के बाद एकलव्य की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक बार फिर से वो चर्चे के विषय में आया। पिता के मृत्यु के बाद श्रृंगवेर नाम के राज्य का वो राजा बना। चूंकि वो निषाद जाति का था तो श्रृंगवेर नाम के राज्य का वो राजा बना। और जब वो राजा बना तो महान योद्धा बना वो, और अपने राज्य का विस्तार करने लगा। अपने सलाहकारों, राजमंत्रियों के सहयोग से और अपनी शक्ति के दम पे और सेना के सहयोग से उसने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उस समय उसकी जो अंतिम और सबसे भीषण लड़ाई हुई वो भगवान श्री कृष्ण से हुई मथुरा में। वो मथुरा आ चुका था, और मथुरा में जब वो भगवान श्री कृष्ण की सेना को मार रहा था तो सेना इतनी भयभीत हो गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के पास सहारे के लिए जाती है कि हम उस योद्धा को रोक नहीं पा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को देखा, एकलव्य को पहचानते थे। एकलव्य को देखकर और बिना अंगूठे के
तीर चलाने वाले उस भीषण कला को जब उन्होंने देखा कि बिना अंगूठे का भी कोई तीरंदाज ऐसा तीर चला सकता है, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई थी। उसकी वीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण को भी आश्चर्य हुआ। और भगवान श्री कृष्ण वो योद्धा थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए ही महाभारत के युद्ध को जिता दिया था पांडवों के पक्ष में। लेकिन आज एकलव्य के सामने जब पूरी सेना भगवान श्री कृष्ण की कमजोर पड़ गई थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण को हथियार उठाना पड़ा और एकलव्य से लड़ाई लड़नी पड़ी। और उस अंतिम लड़ाई में, भीषण लड़ाई के बाद, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ। यानी भगवान श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित हैं कि क्या एक मनुष्य की क्षमता इतनी ज्यादा हो सकती है कि जहां उसे समझा गया था कि अंगूठा लेने के बाद अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, सफलता का जो सिलसिला है वो रुक जाएगा, लेकिन वो कहाँ रुक रहा है। तो उसने उस विषम परिस्थिति को एक अवसर की तरह लिया और अवसर की तरह उसका इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ? द्रोणाचार्य ने रोकने की कोशिश तो की, लेकिन रोक पाए क्या? द्रोणाचार्य नहीं रोक पाए। और आज जब तक भारत का इतिहास रहेगा, आर्यव्रत का इतिहास रहेगा, जब तक द्रोणाचार्य का नाम रहेगा, जब तक अर्जुन का नाम रहेगा, तब तक एकलव्य का भी नाम रहेगा। तो आज आप देखिए, भारत में अर्जुन अवार्ड भी है, द्रोण अवार्ड भी है और साथ में एकलव्य अवार्ड भी है, एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाता है। तो एकलव्य को रोकने की कोशिश तो की गई थी, उसके सामने विषम परिस्थितियां तो लाई गई थी, जबकि एकलव्य ने बुरा नहीं किया, लेकिन उसके साथ बुरा तो हुआ। लेकिन वो क्या कहता है? कोई बात नहीं, यहां बुरा करने वाले द्रोणाचार्य नहीं हैं, ये प्रकृति हमारे सामने एक चुनौती सामने खड़ी कर रही है। भगवान ही साक्षात चुनौती खड़ी कर रहे हैं, उस चुनौती को मैं स्वीकार करूंगा, मैं नहीं हारूंगा, कोशिश करते रहूंगा, प्रयास करते रहूंगा। और उसने प्रयास किया और आज वो अमर है, हमेशा याद किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, जिस कला को गुरु द्रोणाचार्य सिखाया करते थे, जिससे प्रेरित होकर एकलव्य ने जिस कला को सीखा और तीर चलाने की कला को सीखा, जिसको अर्जुन ने सीखा, जिस कला से अर्जुन ने भीषण युद्ध किया महाभारत के युद्ध में, वो विजयी भी हुआ, आज वो कला नहीं है इस दुनिया में। अर्जुन की कला नहीं है, द्रोणाचार्य की कला नहीं है, लेकिन एकलव्य की कला आज भी जीवित है। क्योंकि आज पूरे विश्व की आर्चरी यानी तीरंदाजी के सारे योद्धा आज जो तीर चलाते हैं वो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के माध्यम से चलाते हैं। अंगूठे का इस्तेमाल ही नहीं है आज के तीरंदाजी में, आप देख सकते हो। और ये नेशनल इंटरनेशनल सभी प्लेटफॉर्म पे यही है। यानी पूरे विश्व में आज अगर कोई कला जीवित है तीरंदाजी की, तो एकलव्य की कला ही जीवित है। बिना अंगूठे के 2 उंगलियों से तीर कैसे चलाया जा सकता है, और आज पूरी की पूरी वही कला चल रही है। तो यहाँ किसकी कला जीवित है? गुरु द्रोण की कला नहीं जीवित है, यहाँ अर्जुन की भी कला जीवित नहीं, लेकिन एकलव्य की कला भी जीवित है। तो एकलव्य जैसा अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी की जा रही है, आपके लिए बुरा किया जा रहा है या आपके लिए समस्याएं खड़ी की जा रही है, तो आप या तो रोते रहो, अपने आप को कोसो, भगवान को कोसो, किस्मत को कोसो, अपनी जाति को कोसते रहो, अपनी क्षमताओं को कोसते रहो, अपने संसाधनों को कोसते रहो, या फिर उसको एक चुनौती मानकर उसको पार करने की कोशिश करो। आपने देखा है हर्डल रेस जिसको बाधा दौड़ कहते हैं, कि एक ग्राउंड में जब धावक तैयार होते हैं दौड़ने के लिए, तो उनके लक्ष्य और उनकी शुरुआत के बीच में बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं, और उन बाधाओं को पार करने के बाद अंत में जो योद्धा सबसे पहले पहुंचता है वही विजेता होता है। अब यहाँ सोचने की बात है कि धावक दौड़ने के लिए तैयार हैं, जो रनर हैं वो दौड़ने के लिए तैयार हैं, मगर रनर ने कोई बाधा तो नहीं खड़ी की, रनर ने कोई बाधा खड़ी नहीं की। लेकिन बाधा खड़ा करने वाले कौन हैं? बाधा को खड़ी करने वाले वो हैं जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो आयोजक हैं। दौड़ के जो आयोजक हैं वही बाधा खड़ी कर रहे हैं, और उस बाधा से बड़ी मुश्किल से जो योद्धा, जो रनर दौड़कर जल्दी पार कर जाता है और अंतिम लक्ष्य को सबसे पहले जो हासिल कर लेता है, उसको वही ऑर्गेनाइजर, वही व्यवस्थापक पुरस्कृत भी करते हैं।
यानी दौड़ने वाले आप हो, बाधा खड़े करने वाले ऑर्गेनाइजर हैं और पुरस्कार भी देने वाले ऑर्गेनाइजर हैं। तो वो ऑर्गेनाइजर कौन है? वो ऑर्गेनाइजर ये ब्रह्मांड है, ईश्वरीय सत्ता है, या जो भी कह लें प्रकृति का नियम है या कानून है। मगर उस बाधा को जब एक धावक के सामने खड़ी की जाती है तो उसके पीछे खड़ी करने के पीछे मकसद क्या है? धावक की क्षमताओं को और बेहतर किया जाए और परिष्कृत किया जाए और उसको तराशा जाए। वो जितनी क्षमता के साथ दौड़ सकता है उससे भी बेहतर क्षमता उसके अंदर आए। यानी कि अपनी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसी बाधाएं खड़ी की जाती हैं। आपके जीवन में भी सत्य के मार्ग पे चलने के बावजूद भी अगर कोई बाधा खड़ी की जा रही है, मत लड़ो उस इंसान से जो बाधा खड़ी करता है। वो तो एक माध्यम हो सकता है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य एक माध्यम हो सकते हैं। आप अगर संवाद करना है तो इस ब्रह्मांड से संवाद करो, भगवान से संवाद करो और कहो कि आपने मेरे सामने बाधा खड़ी की ना, अब मैं दूसरा रास्ता निकालूंगा। नदी बन जाओ। अगर कोई बीच में बड़ा सा चट्टान आ जाता है तो नदी की धारा रुख मोड़ कर और फिर से अपनी यात्रा जारी रखती है। नदी की धारा रुकती नहीं है, वो कहती है चाहे गिरने दो कितने भी बड़े बड़े चट्टान, आने दो कितने भी पत्थर, आने दो कितने भी मलबे, लेकिन हम तो नीचे ज़मीन से रिस के जाएंगे, चाहे आजू बाजू से निकल कर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, अपनी यात्रा रोकेंगे नहीं। तो ये वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी की समस्याओं से रुक जाते हैं। ये वो होते हैं जिनको अपनी क्षमताओं को परिष्कृत करने की इच्छा नहीं होती। वो बाधा को देखकर रुक जाते हैं कि मेरे सामने ऐसी बाधा क्यों आई है, जबकि उनको ये नहीं पता है कि इस बाधा के पार जाने के बाद वही बाधा खड़ी करने वाले लोग पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं। तो एक आत्मा की सफलता किसमें है? एक आत्मा की सफलता है कि वो जितनी क्षमता के साथ वो आत्मा इस जीवन में जन्म धारण की है, जब वो लौट कर वो आत्मा जाए तो जितनी क्षमता लेकर आई थी उससे भी ज़्यादा परिष्कृत और बेहतर क्षमता के साथ वो आत्मा और कुशल और सक्षम होकर लौट कर जाए। तो आत्मा की कमाई उसकी बाधाओं के कारण से बार बार अपने आप को चैलेंज करने से उसकी कमाई बढ़ती है। और ये जो कमाई होती है, ये वो कमाई होती है जिसकी सीमा सिर्फ इस दुनिया तक सीमित नहीं है, वो असीमित है। और जन्म दर जन्म वो ही क्षमता सीखने की और परिष्कृत करने की क्षमता उसके काम आती है। तो हर एक बार जब एकलव्य उस जीवन में उसने अपनी क्षमताओं को परिष्कृत किया, तो अगली बार उस एकलव्य को भगवान ने कोई दूसरी चुनौती दी होगी और धीरे धीरे उसकी आत्मा और परिष्कृत हो रही होगी और वही एक साधारण सी आत्मा परमात्मा के दिशा में बढ़ रही होगी। और ये जो दिशा है, ऐसे ही धीरे धीरे प्रत्येक टेस्ट, प्रत्येक दुविधा, प्रत्येक समस्या के साथ भगवान ही आपको हमेशा चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं। आप हार जाओ, रोने लगो, रुक जाओ, या फिर से उठो, धूल झाड़ो, आंसू पोंछो और आगे की तरफ बढ़ो। तो सही करने के बावजूद भी अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो ज़रूर इसमें भगवान की कोई इच्छा रही होगी। उसको मानो और आगे बढ़ो।